नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जिंदगी की कठिनाइयों को अपने हौसलों से हराया और एक दिन करोड़ों की दौलत का मालिक बन गया। यह कहानी है राहुल शर्मा की। एक छोटे से गांव से निकलकर मेहनत, लगन और दूरदृष्टि से करोड़पति बनने वाले आम इंसान की, जिसकी कहानी शायद आपको भी बदलने की प्रेरणा दे सकती है। शुरुआती संघर्ष। राहुल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोंडा का रहने वाला था। उनका परिवार बहुत ही सामान्य था। पिता एक किसान, मां गृहिणी। घर में पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन राहुल के सपने बड़े थे। बचपन से ही वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसकी पहचान बने और वह अपने माता पिता की जिंदगी बदल सके। स्कूल की फीस भरने के लिए राहुल कभी खेतों में काम करता, तो कभी गांव के छोटे मोटे काम। लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। किताबें उधार लेकर पढ़ता, इंटरनेट कैफे में घंटों बैठकर फ्री में चीजें सीखता। पहली नाकामी 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी की। उसे एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई तो शुरू हुई, लेकिन शहर में रहने के खर्चों ने उसे फिर से झकझोर दिया। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा, कभी पिज्जा डिलीवरी, कभी ट्यूशन। कॉलेज खत्म होते होते वह समझ गया कि नौकरी से केवल पेट चल सकता है, सपने पूरे नहीं हो सकते। उसने एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। पहला स्टार्टअप बुरी तरह फेल। राहुल ने दोस्तों के साथ मिलकर एक लोकल डिलीवरी ऐप शुरू किया। आइडिया अच्छा था, लेकिन अनुभव की कमी, मार्केटिंग का अभाव और फंडिंग न मिल पाने से कुछ ही महीनों में बिजनेस बंद हो गया। कर्ज बढ़ गया, दोस्त अलग हो गए और राहुल पूरी तरह टूट गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, किसान का बेटा है, नौकरी कर, यही तेरे बस की बात है। लेकिन राहुल ने हार मानना नहीं सीखा था। डिजिटल दुनिया की ओर रुख। राहुल ने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने दम पर खड़ा होऊंगा। उसी समय डिजिटल इंडिया का बूम शुरू हुआ था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर लोग लाखों कमा रहे थे। राहुल ने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। एसईओ, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ, कॉपीराइटिंग। दिन रात वही उसकी दुनिया बन गई। फ्रीलांसिंग से शुरू हुआ कमाई का रास्ता। शुरुआत में उसे फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 500 से 1000 रुपये की छोटी छोटी जॉब्स मिलती थीं। कई बार पेमेंट नहीं मिलता था, कई बार क्लाइंट्स तंग करते थे, लेकिन हर फीडबैक को उसने सीखा और सुधारा। कुछ महीनों में ही उसका एक क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसे एक बड़ी प्रोजेक्ट में शामिल किया। यहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। पहला ब्रेक और कंपनी की शुरुआत। उस क्लाइंट ने राहुल को हर महीने 1 लाख रुपये देने की पेशकश की, बशर्ते वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग संभाले। राहुल ने न केवल काम संभाला, बल्कि 6 महीने में उस क्लाइंट की कंपनी की बिक्री 3 गुना बढ़ा दी। अब राहुल को समझ आ गया था, ये स्किल लोगों के बिजनेस को करोड़ों में पहुंचा सकती है। 2020 में राहुल ने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, डिजीराइज सॉल्यूशंस। शुरुआत में वो अकेले काम करता था, लेकिन जल्दी ही उसने 3 लोगों की टीम बनाई। करोड़ों की कंपनी। 2 साल के भीतर राहुल की कंपनी भारत और विदेश के 50 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करने लगी। उसकी मासिक कमाई 15 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। उसने मुंबई में एक ऑफिस खोला, अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया और उनका सपना पूरा किया, एक खुद का घर। 2024 में डिजीराइज सॉल्यूशंस की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर जा चुकी थी। सफलता के राज। राहुल कहते हैं, ईर्न, सीखना कभी मत छोड़ो। आज के जमाने में हर चीज ऑनलाइन है, बस सीखने का जुनून होना चाहिए। 2, छोटी शुरुआत से डरना नहीं चाहिए। फाइवर पर 500 रुपए की जॉब भी एक दिन 5 लाख रुपए के प्रोजेक्ट तक पहुंचा सकती है। 3, हार मानने से पहले खुद को एक और मौका दो। अगर राहुल ने पहले स्टार्टअप की असफलता के बाद हार मान ली होती, तो शायद आज की कहानी कभी बनती ही नहीं। आज राहुल न केवल खुद करोड़पति हैं, बल्कि उन्होंने 200 से ज्यादा युवाओं को डिजिटल स्किल्स सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जहां वे फ्री में मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। उनकी यही सोच है, अगर एक किसान का बेटा करोड़पति बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। बस मेहनत, धैर्य और सीखने का जज्बा होना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, करोड़पति बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे हकीकत में वही बदल पाता है जो ठान लेता है कि चाहे जितनी बार गिरूं, फिर उठूंगा। राहुल की कहानी कोई काल्पनिक फैंटेसी नहीं,
बल्कि आज के भारत के युवाओं की असली तस्वीर है। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, तो सीखते रहिए, हार मत मानिए और खुद पर विश्वास रखिए। एक दिन आपकी कहानी भी लोग यूं ही सुनाएंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और असली सफलता की कहानी के साथ। धन्यवाद। ओम ओम।